बंदरगाह। तो हम लोग प्रमुख बंदरगाह यहाँ से पढ़ेंगे। तो चलिए भाई, आप लोग अगर चाहते हैं इस पूरे बुक का फ्री ऑफ कॉस्ट जल्दी पढ़ना, तो आप लोग एक कमेंट जरूर कीजिएगा और इसको अधिक से अधिक आप लोग प्यार दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग का सपोर्ट नहीं रहा तो डेली नहीं हो पाएगा। इसलिए आप लोग जितना ज़्यादा प्यार दीजिएगा उतना फास्ट वीडियो आएगा। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा। चलिए देखिए, हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे भारत में प्रमुख बंदरगाह। तो सारे क्वेश्चन स्टैटिक और प्रीवियस ईयर का दोनों पढ़ने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग अंतिम तक जरूर बने रहिएगा। देखिए क्वेश्चन है, कोच्चि बंदरगाह ये कहाँ है? तो केरल में। कोच्चि बंदरगाह केरल में अवस्थित है। एन्नोर बंदरगाह कहाँ है? तो तमिलनाडु में। एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु में अवस्थित है। हल्दिया बंदरगाह कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। कोलकाता बंदरगाह तो ये पश्चिम बंगाल में ही है। कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है। कांडला परियोजना सॉरी कांडला बंदरगाह जो है ये कहाँ है? तो कांडला बंदरगाह ये गुजरात में। कहाँ? तो कांडला बंदरगाह गुजरात में अवस्थित है। चलिए पहला क्वेश्चन है कि मंगलोर यानी मंगलोर बंदरगाह ये कर्नाटक में है। मंगलोर कर्नाटक में है। मोरगुआ यानी मरमू गाँव जो बंदरगाह है ये गोवा में। कहाँ है? तो गोवा में अवस्थित है। मुंबई जो बंदरगाह है ये कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है ये कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में है, जो कि एनटीपीसी और आरपीएफ दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए पारादीप बंदरगाह तो ये उड़ीसा में। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। तूतीकोरिन जो बंदरगाह है तमिलनाडु में। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है ये आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में। चेन्नई जो बंदरगाह है वो तमिलनाडु में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलिए श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता में। श्याम प्रसाद मुखर्जी जो बंदरगाह है वो कोलकाता में है। हजारी बंदरगाह गुजरात में। हजारी बंदरगाह गुजरात में। भारत में सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। सबसे बड़ा जो कंटेनर बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। भारत के प्राकृतिक बंदरगाह तो मुंबई दरगाह। भारत की जो प्राकृतिक बंदरगाह है ये मुंबई बंदरगाह है। दीनदयाल बंदरगाह गुजरात के कांडला में स्थित एक डैश बंदरगाह है, तो टाइटल बंदरगाह है। दीनदयाल जो बंदरगाह है गुजरात के कांडला में स्थित एक टाइटल बंदरगाह है। विशाखापट्टनम डैश लॉक और अच्छी तरह से सुरक्षित बंदरगाह है, तो सबसे गहरा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 अक्टूबर 2022 की स्थिति के अनुसार भारत में कितने गैर प्रमुख बंदरगाह है? तो 200 बंदरगाह है। यानी 200 बंदरगाह जो है कहाँ है? तो भारत में है। अक्टूबर 2022 तक भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। भारत सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित भारत का सबसे पुराना जो संचालित बंदरगाह है उसका नाम बताइए। तो कोलकाता बंदरगाह। इन सबसे पुराना जो संचालित बंदरगाह है वो कोलकाता बंदरगाह है। जुआरी मोहने के प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो जुआरी मोहने के प्रवेश द्वार पर जो है ये मरमू गाँव बंदरगाह है। किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो कोलकाता। यानी कोलकाता बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का दक्षिणतम बंदरगाह किस राज्य में है? तमिलनाडु में। भारत के दक्षिणतम जो बंदरगाह है वो तमिलनाडु में है। भारत में लगभग कितने प्रमुख बंदरगाह है? तो 13। भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह है। भारत का पहला लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये गोवा में। भारत का पहला लौह अयस्क निर्यातक जो बंदरगाह है ये गोवा में अवस्थित है। चलिए कौन सा बंदरगाह स्थल से घिरा हुआ है और सबसे सुरक्षित बंदरगाह है? तो ये विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम स्थल से घिरा हुआ सबसे सुरक्षित बंदरगाह है। पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह तो चेन्नई बंदरगाह। पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम जो बंदरगाह है वो चेन्नई बंदरगाह है। कौन सा पहला बंदरगाह है जिसे गुजरात में स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया? तो कांडला बंदरगाह। यानी कांडला बंदरगाह जो है ये गुजरात में स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया था। चलिए किस बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहते हैं? तो अरब सागर की रानी कोच्चि कहते हैं। कोच्चि हो जाएगा, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया है। कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो ये पारादीप जो है ये पूर्वी तट पर स्थित है। किस बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? तो कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह हो जाएगा। चलिए चबहार जो बंदरगाह है ये कहाँ है? तो ईरान में। चबहार बंदरगाह ईरान में अवस्थित है। कोलकाता बंदरगाह जो है किस नदी के किनारे है? तो कोलकाता जो बंदरगाह है ये हुगली नदी के किनारे अवस्थित है। चट्टगांव किस देश का बंदरगाह है? तो बांग्लादेश का। चट्टगांव ये बांग्लादेश का बंदरगाह है। चलिए अंटार्कटिक अभियान किस बंदरगाह से शुरू किया गया था? तो ये मरमू गाँव बंदरगाह से अंटार्कटिक अभियान शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है किस शहर में है? तो नवी मुंबई में। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नवी मुंबई में अवस्थित है। श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह जो है किस स्थान पर है? तो कोलकाता में। श्याम प्रसाद मुखर्जी जो बंदरगाह है ये कोलकाता में अवस्थित है। पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह तो चेन्नई बंदरगाह। पूर्वी तट का सबसे पुराना जो कृत्रिम बंदरगाह है वो चेन्नई बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? तो कांडला बंदरगाह हो जाएगा। कांडला बंदरगाह। चबहार बंदरगाह किस देश में है? तो चबहार जो बंदरगाह है ईरान में। कहाँ? तो ईरान में अवस्थित है। कोलकाता बंदरगाह किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी। ये हुगली नदी के किनारे अवस्थित है। चलिए अगला है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहाँ है? तो मुंबई में। ये कहाँ है? तो मुंबई में। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो है ये मुंबई में अवस्थित है। किस बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहते हैं? तो कोच्चि हो जाएगा। कोच्चि हो जाएगा इसका आंसर। मरमू गाँव बंदरगाह जो है किस राज्य में है? तो गोवा में। कहाँ? तो गोवा हो जाएगा। चलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित भारत के सबसे पुराने संचालित बंदरगाह का नाम बताइए। तो कोलकाता बंदरगाह। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा निर्मित भारत का सबसे पुराना जो संचालित बंदरगाह है वो कोलकाता बंदरगाह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जिवारी मुआने के प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो ये गोवा के मर्मू गांव हो जाएगा। किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जानते हैं? तो कोलकाता बंदरगाह, डायमंड हार्बर कोलकाता बंदरगाह को कहते हैं। भारत का दक्षिणतम बंदरगाह किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। दक्षिणतम जो बंदरगाह है ये तमिलनाडु में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला लौ एस्क निर्यातक बंदरगाह कहाँ है? तो गोवा में। कहाँ? तो पहला लौ एस्क निर्यातक बंदरगाह गोवा में अवस्थित है। कौन सा बंदरगाह स्थल से घिरा हुआ और सबसे सुरक्षित बंदरगाह है? तो विशाखापट्टनम। ये स्थल से घिरा हुआ प्रमुख सबसे सुरक्षित बंदरगाह है विशाखापट्टनम। कंडला जो बंदरगाह है ये कहाँ है? तो ये गुजरात में। कंडला गुजरात में अवस्थित है। चलिए कौन सा पहला बंदरगाह है जिसे गुजरात में स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया? तो ये कांडला बंदरगाह को। कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो पारादीप। ये पारादीप कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। हजारी बंदरगाह जो है किस राज्य में है? तो ये गुजरात में। हजारी बंदरगाह गुजरात में अवस्थित है। मर्मू गांव बंदरगाह भारत किस राज्य में है? तो गोवा में। मर्मू गांव जो बंदरगाह है ये भारत के गोवा में अवस्थित है। चिटगांव किस देश का बंदरगाह है? तो बांग्लादेश का। चिटगांव बांग्लादेश का बंदरगाह है। चलिए अंटार्कटिक अभियान जो है किस बंदरगाह से शुरू किया गया है? तो ये मर्मू गांव बंदरगाह से अंटार्कटिक अभियान शुरू किया गया है। चलिए अब इसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। देखिए क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन जो बंदरगाह है मलाबार तट कहाँ स्थित है? सबसे प्राचीन बंदरगाह मलाबार तट पर स्थित है। तो मलाबार तट पर स्थित है मुजरिस बंदरगाह। ऑप्शन बी मुजरिस बंदरगाह हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह कौन सा है? तो पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह है एक कराची बंदरगाह हो जाएगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा विकल्प कर रहा है कि भारत सबसे बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है? तो भारत का सबसे बेस्ट जो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है वो मुंबई हो जाएगा। पाकिस्तान का कराची था और भारत का मुंबई सबसे बेस्ट जो कि बंदरगाह है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा समुद्री बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है? तो कांडला जो है कच्छ की खाड़ी में स्थित है गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट जो है ये कौन सा है? तो सबसे बड़ा कंटेनर जो पोर्ट है ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। ऑप्शन बी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है प्रमुख पर्वत श्रेणी और पहाड़ी। 13 नंबर टॉपिक है। चलिए प्रमुख पर्वत जो है यहाँ पे आपको थ्योरी मिल जाएगा। आप लोग थ्योरी या तो इस बुक से पढ़ सकते हैं या अन्य किसी अदर बुक से भी पढ़ सकते हैं। अगर इसमें आप इस बुक को लेते हैं तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा, जैसे स्टैटिक हो जाएगा, जो प्रीवियस ईयर का है वो क्वेश्चन मिल जाएगा, या अन्य बुक से भी आप जो है थ्योरी पढ़ सकते हैं। इसका हम लोग स्टैटिक और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सारे थ्योरी था तो आप लोग बुक लेके एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। जो भी नए स्टूडेंट है जो तैयारी करना स्टार्ट किए हैं वो आप लोग नए बुक लेके इसको जरूर कवरेज कर लीजिएगा। चलिए जो पुराने हैं वो आप लोग प्रीवियस ईयर और स्ट्रेटेजी का ही पढ़ लीजिए, आपको यहीं से सारा जो है कॉन्टेंट मिल जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे अन्य प्रमुख महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो पश्चिम बंगाल के सबसे ऊंची चोटी जो है ये संदक्कू जो है संदक्कू है। ये पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है एक प्रकार क्या है? तो दोस्तों ये नई पर्वत है, यानी नई पर्वत को वलित पर्वत भी कहते हैं। पश्चिम घाटी और पूर्वी घाटी का मिलन बिंदु कहाँ है? तो नीलगिरी पहाड़ी हो जाएगा। लोमस ऋषि जो है गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? तो बराबर हिल्स के पहाड़ी पर अवस्थित है। भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है? तो अरावली। भारत की सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वो अरावली है। चलिए अगला क्वेश्चन है भीमबेटका के निचलाश्रय किस पर्वत की तलहटी में है? तो विंध्य पर्वत के तलहटी में है भीमबेटका। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कहलाती है तो शिवालिक। हिमालय की सबसे बाहरी जो श्रृंखला है वो शिवालिक कहलाती है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो अनायमुडी है। हिंदू धार्मिक स्थल चंद्रनाथ हिल किस देश में है? तो बांग्लादेश में। कहाँ? तो बांग्लादेश में अवस्थित है। चलिए पश्चिम घाट की पहाड़ी में आमतौर पर औसत तापमान कितना होता है? तो 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। देवमाली किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो देवमाली पूछे तो उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सा पर्वत धौली गंगा के निकट स्थित है? तो नंदा देवी जो है धौली गंगा के निकट अवस्थित है। कौन सा पर्वत जो है भारत और नेपाल के बीच स्थित है? तो कंचनजंगा जो है भारत और नेपाल के बीच अवस्थित है। अन्नपूर्णा चोटी जो है किस हिमालय क्षेत्र से संबंधित है? तो नेपाल से। अन्नपूर्णा जो चोटी है ये नेपाल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शत्रुंजय पहाड़ी किस राज्य में अवस्थित है? तो शत्रुंजय जो पहाड़ी है ये गुजरात में अवस्थित है। कुमायूं जो हिमालय है किन दो नदियों के बीच है? तो कुमायूं हिमालय जो है सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। नेक्स्ट है कि सतलज और काली नदी के बीच के हिमालय के हिस्से को कहते हैं तो कुमायूं हिमालय कहते हैं। चलिए माउंट आबू हिल स्टेशन इस पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? तो ये अरावली पर्वत स्टेशन में यानी अरावली पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है माउंट आबू हिल स्टेशन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि देखिए सतपुरा पर्यटन स्थल कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। सतपुरा पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश में है। किस राज्य में अबोर पहाड़ी स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में अबोर पहाड़ी स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। किस हिल स्टेशन को सतपुरा की रानी के नाम से जानते हैं? तो पंचमढ़ी को सतपुरा की रानी कहते हैं। अगला कि हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? तो महाहिमालय कहते हैं। चलिए
पालगोंडा की पहाड़ी किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में। पालगोंडा की पहाड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। दिलबारा और जरगा पर्वत चोटी किस राज्य में है? तो दिलबारा और जरगा जो पर्वत चोटी है ये राजस्थान में। कहाँ? तो राजस्थान में अवस्थित है। दार्जिलिंग किस हिमालय के भाग में अवस्थित है? तो दार्जिलिंग जो है ये लघु हिमालय हो जाएगा। किस श्रेणी को ऊपरी एशिया के रीढ़ के रूप में जाना जाता है? तो ऊपरी एशिया के रीढ़ कहते हैं काराकोरम श्रेणी को ऊपरी एशिया के रीढ़ कहते हैं। चलिए, अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है ये कांगटो। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है ये कांगटो है। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत जो है शिवालिक पर्वत श्रेणी है। हिमालय की सबसे जो बाहरी पर्वत है वो शिवालिक पर्वत श्रेणी है। हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, तो हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी जो है ये माउंट कंचनजंगा है। माउंट गॉडविन ऑस्टिन को केटू पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई जो है 8611 है। कार्बी आंगलोंग जो पहाड़ी है ये कहाँ है? तो असम में। कहाँ? तो असम में है। यानी पिदरुत लागल जो है कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? तो श्रीलंका की। यानी पिदरुत लागल जो है ये श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी पश्चिम घाटी का सर्वोच्च शिखर है? तो पश्चिम घाटी का सर्वोच्च शिखर अनामुदी है। है। सागरमाथा किसका नेपाली नाम है? तो माउंट एवरेस्ट। सागरमाथा जो है ये माउंट एवरेस्ट में सबसे ऊंची चोटी को, माउंट एवरेस्ट को सबसे ऊंची चोटी का सागरमाथा नेपाल के लोग कहते हैं। चलिए, अगला है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बताइए। तो अनामुदी शिखर हो जाएगा। हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी बताइए। तो केटू हो जाएगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत कितने राज्यों में है? तो 11 राज्य में। हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है ये भारत के 11 राज्य में अवस्थित है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी कहाँ है? तो मेघालय में। गारो, खासी और जयंतिया जो पहाड़ी है ये मेघालय में है। चलिए, भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? तो हिमालय। भारत का नया पर्वत हिमालय है। कौन सा पर्वत भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है? तो केटू पर्वत। केटू जो पर्वत है ये लद्दाख के सियाचिन ग्लेशियर में अवस्थित है। सालतोड़ी कांगड़ी चोटी किस सीमा पर स्थित है? तो सालतोड़ी कांगड़ी जो चोटी है भारत और पाकिस्तान सीमा पर स्थित है। भारत और पाकिस्तान सीमा हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट लोग पढ़ेंगे। देखिए, नेक्स्ट है डोडा बेटा किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो तिरिचमिर जो है हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय में धौलाधार पर्वतमाला किस का एक भाग है? तो मध्य हिमालय का। हिमालय में धौलाधार जो पर्वत है ये मध्य हिमालय का एक भाग है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हिमाद्री के सुदूर उत्तर भाग को औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? तो 6000 मीटर है। कितनी? तो 6000 मीटर है। हिमालय की ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान को क्या कहते हैं? तो हिमालय की ऊंची पर्वतमाला में घास के विशाल मैदान को बुग्याल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बुग्याल कहते हैं। कंचनजंगा भारत किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो सिक्किम की। कंचनजंगा जो है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सिक्किम का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को कहाँ जाने की आवश्यकता होती है? तो ये नेपाल जाने की आवश्यकता होती है। किस पहाड़ी को बल्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं? तो पोंगपोई पहाड़ी को बल्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं। टैगोर पहाड़ी झारखंड के किस जिले में है? तो रांची जिले में। टैगोर जो पहाड़ी है ये झारखंड के रांची जिले में अवस्थित है। चलिए, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सा पर्वत श्रृंखला जो है स्थित है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। नर्मदा और ताप्ती जो नदी है इसके बीच सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला अवस्थित है। अराकायनोमा जो है ये कहाँ स्थित है? तो म्यांमार में। ये कहाँ है? तो हिमालय पर्वत का ही एक भाग है, ये म्यांमार में स्थित है। अराकायोनोमा। नंदा देवी चोटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में अवस्थित है। चलिए, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी तो केटू हो जाएगा। सबसे ऊंची चोटी केटू हो जाएगा। माउंट आबू कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो माउंट आबू अगर पूछे तो अरावली पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंची चोटी है। शिलोंग किस पहाड़ी पर स्थित है? तो खासी पहाड़ी पर। शिलोंग जो है ये खासी पहाड़ी पर अवस्थित है। चलिए, उत्तरी अंडमान के उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित चोटी का नाम क्या है? तो दोस्तों ये सैंडल पीक, यानी उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी जिसका ऊंचाई है 732 मीटर, ये सैंडल पीक हो जाएगा। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची जो चोटी है ये कल सुबाई शिखर है। चलिए, अगला क्वेश्चन की सह्याद्री पर्वतमाला जो है भारत किस राज्य से लेकर सुदूर दक्षिण भाग कन्याकुमारी तक फैला हुआ है? तो सह्याद्री पर्वतमाला जो है ये गुजरात है। गुजरात से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। तो अनायमुदी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरावली पर्वत के उच्चतम चोटी का नाम बताइए। तो गुरु शिखर हो जाएगा। ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट सिनीओल्चू भारत किस राज्य में है? तो सिक्किम में। माउंट सिनीओल्चू जो है सिक्किम में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु शिखर किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में। गुरु शिखर राजस्थान में स्थित है। किस पर्वतीय स्थान को ऊंचाई जो है समुद्र तल से अधिकतम है? तो ऊटी। किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से अधिकतम ऊंचाई पर है? तो ऊटी हो जाएगा। चलिए, दक्षिण भारत में स्थित कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम डोडा बेटा है? तो नीलगिरी पहाड़ी हो जाएगा। धौलाधार जो श्रृंखला है कौन सी हिमालय श्रेणी का हिस्सा है? तो लघु हिमालय हो जाएगा। चलिए, अगला है कि किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? तो मुकुट पर्वत हो जाएगा। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ हो जाएगा। कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है? तो तिब्बत में। कहाँ? तिब्बत हो जाएगा। पूर्वी भारत के पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से किसका हिस्सा है? तो ये असम का हिस्सा है। चलिए, कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत किसके सीमा पर अवस्थित है? तो भारत और नेपाल की सीमा पर अवस्थित है। रॉकी पर्वत किस देश की सर्वोच्च चोटी है? तो उत्तरी अमेरिका। रॉकी पर्वत जो है ये उत्तरी अमेरिका के सर्वोच्च चोटी है। कुंभलगढ़ की पहाड़ी किस राज्य में है? तो राजस्थान में। कुंभलगढ़ की जो पहाड़ी है ये राजस्थान में अवस्थित है। चलिए,
कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, यह सिक्किम और किस देश की सीमा पर स्थित है? तो नेपाल की सीमा पर। कंचनजंगा जो है दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। माउंट गिरनार गुजरात के कौन से जिले में स्थित है? जूनागढ़ में। माउंट गिरनार जो है गुजरात के जूनागढ़ जिले में अवस्थित है। जोंगसोंग चोटी किस राज्य में है? तो सिक्किम में। जोंगसोंग चोटी जो है सिक्किम में अवस्थित है। चलिए, हिमालय की धौलाधर शिखर की सबसे ऊंची यानी हिमालय की धौलागिरी शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 81-67 मीटर है। कौन सी पर्वत श्रृंखला होशंगाबाद में स्थित है? तो सतपुड़ा। ये सतपुड़ा जो है ये होशंगाबाद में अवस्थित है। उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो नंदा देवी। उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी नंदा देवी है। चलिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन है कि गुरु शिखर चोटी किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? तो दोस्तों ये अरावली पर्वत, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर चोटी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्घ्य घाटी को क्या कहते हैं? तो दून कहते हैं। क्या कहते हैं? दून कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में है? तो उड़ीसा में। सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है ये उड़ीसा में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि अनायमुडी पर्वत जो है किस राज्य में है? तो अनायमुडी जो पर्वत है ये केरल में। कहाँ? तो केरल में अवस्थित है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए, इलायची पहाड़ी भारत किस राज्य में है? तो केरल में। इलायची जो पहाड़ी है भारत के केरल में अवस्थित है। महाराष्ट्र में पश्चिम तटों को स्थानीय रूप से किस नाम से जानते हैं? तो सह्याद्री के नाम से, यानी पश्चिम घाटों को सह्याद्री के नाम से जानते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानसीराम जो है मानसीराम पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान है और यह डैश में स्थित है? तो ये खासी पहाड़ी में अवस्थित है। चलिए, भारत की प्राचीनतम पर्वत जो है ये कौन सी है? तो अरावली पर्वत। भारत की प्राचीनतम जो पर्वत है ये अरावली पर्वत है। अगला क्वेश्चन है कि महेंद्रगिरी की पहाड़ी किस राज्य में है? तो महेंद्रगिरी की जो पहाड़ी है उड़ीसा में। कहाँ? तो उड़ीसा में अवस्थित है। चलिए, छोटा नागपुर पठार जो है इनमें किस भारतीय राज्य में है? तो छोटा नागपुर जो पठार है झारखंड में। कहाँ? तो झारखंड में स्थित है। ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। चलिए, डैश में स्थित कंचनजंगा जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो सिक्किम में स्थित कंचनजंगा जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए, गुरु शिखर डैश के अबोता पर्वत की यानी गुरु शिखर डैश के अबोता पर्वत का शिखर अरावली श्रेणी का उच्चतम बिंदु है, तो ये राजस्थान हो जाएगा। ये राजस्थान के उच्चतम पर्वत है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है नदी किनारे